गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप लोग पार्ट 1 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और पार्ट 1 2 वीडियो को देखिए। तो आज का प्रश्न है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि धनात्मक संपूर्णांक किसे कहते हैं और धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में समझते हैं। देखिए, पूर्णांक है क्या? पहले पूर्णांक के बारे में समझते हैं। देखिए, एक सरल रेखा हम ले लेते हैं यहाँ से। मानो यहाँ +1 +2 और +3 है। उसके बाद इस साइड में होगा -1 -2 -3। यही पूर्णांक संख्या हो गया, यानी कि ये प्लस वाला जितना है ये सब धनात्मक संख्या हो गया, ये सब धनात्मक संख्या हो गया। माइनस वाले को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ये, और धनात्मक वाले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। समझ गए पूर्णांक किसे कहते हैं? अब समझेंगे संख्या यानी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या हम कहते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक जाएगा ये। तो संख्या के बारे में समझ गए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं सम पूर्णांक, यानी सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, देखो, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए हम उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग पूरा पूरा लग रहा है। अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या कौन कौन सी है? तो देखो, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। अब विषम संख्या के बारे में समझ गए और सम संख्या के बारे में समझ गए, और पूर्णांक संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। अब आ जाते हैं संख्या। देखो, संख्या को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी कि BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है संख्या के रूप में। देखो, अब सवाल बनाते हैं। देखो, सवाल में है कि देखा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक है, यहाँ पर मान लेना है। लेकिन माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, हम पूर्णांक A तथा B इक्वल टू हम 2 माने। क्योंकि इस देखो, 2 इसलिए माने क्योंकि 2 Q के रूप में है। 3 Q रहता तो हम B का मान 3 मानते, 4 Q रहता तो हम B का मान हम 4 मानते। अब देख लेते हैं, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयका है क्या? इस साइड में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, भाग देते हैं B से, और भागफल क्या होता है? Q, और शेषफल क्या कितना बचता है? R बचता है। बस यूक्लिड विभाजन में है कि संख्या को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। A इक्वल टू B गुना Q करेंगे, BQ और प्लस शेष यहाँ पर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि R के जो मान है यहाँ पर होगा R का मान 0 से क्या होगा? 0 से 12 या बराबर B से छोटा होता है। देखो, R का मान जो है B से हर हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। बस यही है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। बस इसी विधि से बनाएंगे इसे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिखेंगे A इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि देखो, B को हम कहते हैं भाजक, भाजक हो गया, A को कहते हैं भाजी, और Q को कहते हैं हम भागफल हो गया, और R को हम शेषफल से सूचित करते हैं, यानी कि शेषफल को हम R से सूचित करते हैं। यहाँ पर लेंगे A इक्वल टू BQ R, यानी कि R का जो मान है
0 से 12 बराबर b से क्या होगा, यानी कि छोटा होगा। r का मान हर हमेशा b से छोटा होता है, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पर जो r के जो मान है, यानी कि 0 से 12 और बराबर, देखो हम यहाँ क्या होगा, 2 से, यहाँ b का मान 2 माने 2 से हर हमेशा छोटा होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 से छोटा होगा r का मान। जहाँ r का संभव मान, जहाँ लिखेंगे, जहाँ r का संभव मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 0 1, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से छोटा ही लेना होता है, 0 और 1 2 हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर जब r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बस इस पर क्या करेंगे, बैठा देंगे यहाँ पर। देखो b का मान कितना है, देखो यहाँ जो 2q प्लस 1, यानी कि b की जगह हो गया, यहाँ लिख सकते हैं बी क्यू प्लस 1 बी क्यू प्लस आर, यानी कि b का मान 2 हो गया, q के q है, और r का मान कितना है, r का मान जो रखे हैं 0, वो हो जाएगा यहाँ पर। तो b के यहाँ 2 मान है तो 2 रखेंगे, और q नहीं है तो q नहीं है, छोड़ देंगे। r का मान देखो, r का मान 0 रख रहे हैं यहाँ पर, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 2q। अब यही पूछ रहा है कि 2q समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। तो किसी भी संख्या में, मान ले कि संख्या प्राकृत संख्या है, तो किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग लग जाए तो वह हर हमेशा धनात्मक समपूर्णांक होगा। देखो इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसलिए यह होगा समपूर्णांक। 2q कौन सी संख्या होगा, समपूर्णांक संख्या हो जाएगा ये। अब क्या, अब जब r बराबर, देखो जब r बराबर भी कितना रखें, 0 रख दिए, अब 1 रखें। जब r बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना हो गया, यहाँ पर समीकरण 1 है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर b की जगह 2 है, q जैसे तैसे रहेगा। r का मान कितना है, r का मान यहाँ पर देखो, r का मान कितना है, 0 रखिए, 1 यहाँ पर रखेंगे 1। अब बताओ 2q प्लस 1 क्या है, सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। तो 2q यानी सम संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, विषम संख्या, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विषम पूर्णांक है। बस हो गया, यह अब लिखेंगे यहाँ पर, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 रूप का होगा। बस इसका यही आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।